Assalamualaikum class, how are you all? Hope so you will be fine. Today we will discuss chapter number 2 हार्डवेयर इन बेसिक्स. क्लास हम लोगों ने आज जिस चैप्टर के बारे में पढ़ना है वो है हमारे पास हार्डवेयर बेसिक्स. हमने हार्डवेयर की बेसिक्स पढ़नी है कि हार्डवेयर की बेसिक्स कौन कौन सी होती हैं. क्लास प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने हार्डवेयर के बारे में पढ़ा था कि हार्डवेयर हमारे पास क्या है. कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर है हमारे पास. हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर दो तरह के होते हैं, यानी कि हमारे पास एक होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है हार्डवेयर. तो हम लोगों ने आज हार्डवेयर के रेलेवेंट पूरा चैप्टर पढ़ना है कि हार्डवेयर हमारे पास कौन कौन से होते हैं, क्या क्या चीज़ें जो हैं हम लोग हार्डवेयर में यूज़ कर रहे होते हैं. वैसे तो कल हम लोग इनका ओवरव्यू ले चुके थे कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोग हार्डवेयर में यूज़ कर रहे होते हैं. तो क्लास कंपोनेंट्स ऑफ SLOs हैं हमारे पास कि हम लोगों ने आज क्या डिस्कस करना है. एक तो हम लोगों ने सिस्टम यूनिट के बारे में बताना है कि सिस्टम यूनिट हमारे पास क्या होता है और सिस्टम यूनिट क्यों यूज़ करते हैं हम कंप्यूटर में, और कौन सी चीज़ है जो सिस्टम यूनिट कहलाती है. CU कंट्रोल यूनिट एंड ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में आप लोगों को हाउ ना हो जाएगी. उसके बाद है आपके पास रैम एंड रोम, ये मेमोरी की टाइप्स हैं, इसके बारे में आप लोग हाउ ना आपको हो जाएगी कि हमारे पास रैम क्या होती है एंड हमारे पास रोम क्या होती है. नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंशन कार्ड्स कि एक्सपेंशन कार्ड्स हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, इनकी कितनी टाइप्स हैं हमारे पास. और रेबोट के बारे में पढ़ेंगे कि रेबोट क्या है, कौन सी चीज़ है, क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ पे ये हमारे पास यूज़ हो रही है. जब हम लोग पूरा लेक्चर आप लोग सुनेंगे तो इसके बारे में आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था. आप लोगों के मेन जो पॉइंट्स हैं इस लेक्चर के बारे में वो ये हैं कि इस टॉपिक को सुनने के बाद आप लोग ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेंगे कि हमारे पास ये चीज़ें जो हैं क्या होती हैं. कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्लास हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है कि कंपोनेंट्स हमारे पास क्या होते हैं. सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर होते हैं. फिज़िकल टच जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, वो हमारे पास हार्डवेयर होते हैं. जिनको हम लोग टच और नहीं कर सकते जैसे सीन कर सकते हैं वो हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं. इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में हम लोग बहुत ज़्यादा डीपली इसको हम लोग पढ़ चुके हैं. मेन जो टॉपिक है आज हमारे पास क्लास हमारा है सिस्टम यूनिट. सिस्टम यूनिट हमारे पास क्या होता है. सिस्टम यूनिट इज़ अ बॉक्स वेयर प्रोसेसिंग टेक प्लेस. सिस्टम यूनिट जो है हमारे पास एक बॉक्स शेप में होता है जहाँ पे हमारी इंस्ट्रक्शंस, हमारी प्रोसेसिंग टेक प्लेस हो रही होती है, यानी कि हमारी प्रोसेसिंग वहाँ से आ रही होती है हमारे पास. इट कंसिस्ट ऑफ मेन सर्किट बोर्ड, ये कंसिस्ट करता है मेन सर्किट बोर्ड पे. इसके अंदर प्रोसेसर लगा होता है, पावर सप्लायर होता है, मदरबोर्ड लगा होता है हमारे पास, हमारी रैम लगी होती है, हार्ड डिस्क लगी होती है. ये इस पूरे बॉक्स के अंदर हमारे पास जितना भी मटेरियल होता है प्रोसेसिंग का, पावर सप्लाइंग का, हार्ड ड्राइव्स का, मदरबोर्ड का, हमारे साथ जितना भी रिलेटेड होता है सबका सब सिस्टम यूनिट के अंदर लगा होता है. सिस्टम यूनिट कैन बी फाउंड टू शेप. सिस्टम यूनिट जो होता है क्लास आप लोगों के पास टू शेप्स में आप लोग अपने मतलब कि डेली लाइफ में या डेली रूटीन लाइफ में आप लोग देख सकते हैं कि सिस्टम यूनिट की शेप क्या होती है आप लोगों के पास. तो एक होती है आपके पास डेस्कटॉप शेप और एक होती है टावर शेप. क्लास आप लोगों के पास कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के साथ आप लोग अपनी ज़बान में उसको CPU बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. क्लास जो आप लोगों के पास एक बॉक्स शेप में कंप्यूटर के साथ पड़ा होता है वो आप देखते हैं कि डेस्कटॉप शेप पे भी होता है कि नीचे वो पड़ा होता है, ऊपर आप लोग अपना मॉनिटर रख देते हैं. और टावर शेप में भी होता है कि आप लोगों के पास जो साइड में कंप्यूटर ट्रॉली होती है आप लोगों की, या कंप्यूटर रैक बना होता है तो वो साइड पे कबर्ड में पड़ा होता है, वो आप लोगों का टावर शेप में होता है. नेक्स्ट है सिस्टम यूनिट के अंदर जो चीज़ कंसिस्ट कर रही होती है, यानी कि उसके अंदर लगी होती है. हम लोगों ने पहले ही कहा है कि मेन सर्किट बोर्ड में ये चीज़ें लगी होती हैं. प्रोसेसर क्या होता है हमारे पास. प्रोसेसर लाइक अ ह्यूमन ब्रेन. प्रोसेसर को क्या कहा जाता है, लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, इंसानी दिमाग कहा जाता है, क्योंकि यही जो होता है हमारे इंसानों की जो इंस्ट्रक्शंस को लेता है, समझता है और उस पर हम लोगों को वर्किंग करके देता है. तो मेड बाय सिलिकॉन चिप, प्रोसेसर जो है बना किससे होता है, मेड बाय सिलिकॉन चिप से. क्लास ये आप लोगों का MCQs भी बन सकता है कि प्रोसेसर को किस चीज़ से बनाया गया है.
इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। प्रोसेसर जो है यानी कि सिस्टम यूनिट को हम लोग CPU क्यों बोलते हैं? इन द बेस ऑफ प्रोसेसर की बेस पे हम लोग सिस्टम यूनिट को आप लोग CPU कॉल कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रोसेसर जो है इसका मेन ब्रेन होता है हमारे कंप्यूटर का, जो ह्यूमन को अंडरस्टैंड कर रहा होता है, ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चनिंग को, आप लोगों की आउटपुट इनपुट्स को अंडरस्टैंड कर रहा होता है, उस पर प्रोसेसिंग कर रहा होता है और आप लोगों को रिजल्ट परफॉर्म कर रहा होता है। तो CPU को आप लोग क्लास मेजर यूनिट होता है उसका ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। CPU में हमारे पास दो तरह के यूनिट्स होते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो होती है वो आपकी इंस्ट्रक्शंस को, आपकी डाटा को होल्ड और कंट्रोल कर रही होती है, जबकि ALU जो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को फर्दर हम लोग डिवाइड कर देते हैं अरिथमेटिक यूनिट में एंड लॉजिक यूनिट में। तो क्लास अरिथमेटिक से आप लोग क्या देखिए अपना कॉन्सेप्ट लेते हैं कि अरिथमेटिक हमारे पास क्या होता है। जैसे कि हम लोग मैथ में अरिथमेटिक ऑपरेशंस पढ़ते हैं, इसका यहाँ में भी कॉन्सेप्ट वही है कि अगर हम लोग कोई भी एडिशन करवा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन करवा रहे हैं, डिवीजन करवा रहे हैं, तो उसके लिए जो हम लोग यूनिट यूज़ कर रहे होते हैं वो अरिथमेटिक यूनिट यूज़ कर रहे होते हैं। जबकि जो लॉजिक यूनिट है, हम लोग कोई भी लॉजिक लगा रहे हैं, यानी कि ट्रू फॉल्स की लॉजिक लगा रहे हैं, लेस देन ग्रेटर देन की लॉजिक लगा रहे हैं, तो उस लॉजिक को यूज़ करने के लिए हम लोग कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं? लॉजिक यूनिट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास है मेमोरी। मेमोरी क्या है, हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? मेमोरी स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा सो दैट CPU कैन प्रोसेस। मेमोरी जो है वो क्या करती है? आपके इंस्ट्रक्शंस को, आपके डाटा को अपने पास स्टोर करती है कि आप लोग उसको बाद में फर्दर यूज़ कर सकें। मेमोरी हैज़ 2 टाइप्स। मेमोरी के वो लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि मेमोरी की जो है वो 2 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? एक रैम, सेकंड है हमारे पास रोम। रैम हमारे पास होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम रीड ओनली मेमोरी। तो क्लास रैम क्या करती है हमारे पास? रैम हमारे पास हमारे इंस्ट्रक्शंस हम लोग जो लिख रहे होते हैं, रीड ओनली रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है हमारे पास, ये हमारे पास टेम्परेरी मेमोरी होती है। रैम क्या होती है हमारे पास? टेम्परेरी मेमोरी होती है। इसमें जो डाटा होता है हमारे पास वो टेम्परेरी फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है, जबकि रोम में हमारे पास डाटा परमानेंटली फॉर्म में सेव हो रहा होता है। रैम जो है हमारे पास क्लास वो वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है, जबकि रोम जो है हमारे पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। रैम जो है हमारे पास क्लास रैम इसलिए हमारे पास, अब आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि रैम को हम लोग वोलेटाइल क्यों कहते हैं एंड रोम को हम लोग नॉन वोलेटाइल क्यों कहते हैं? तो क्लास इसका आपके पास आंसर ये बनेगा कि अगर आप लोग रैम को वोलेटाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि इन द केस ऑफ स्विच्ड पावर, यानी कि अगर आप लोगों के पास आप लोग कोई काम कर रहे हैं, अपने मतलब कि कोई असाइनमेंट बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आप लोग जैसे इन केस अगर आप लोगों का पावर ऑफ हो जाता है या फिर आप लोगों की लाइट चली जाती है, तो आप लोगों के पास जो रैम में मौजूद डाटा होता है वो आप लोगों को बाद में डिस्प्ले नहीं होता, वो रिमूव हो जाता है, क्योंकि वो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है हमारे पास, यानी कि परमानेंट डाटा हमारे पास परमानेंट नहीं, हमारे पास टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस होती है। हम टेम्परेरी डाटा स्टोर कर रही होती है, तब तक डाटा हमारे पास स्टोर कर रही होती है जब तक हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। अगर इन केस आप लोगों के पास लाइट चली जाती है, लाइट के दोबारा आने के बाद आप जब पावर ऑन करेंगे तो आपका डाटा जो है वो रिमूव हो चुका होगा। इसी बेस पे इसको वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, जबकि रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी है। इसमें हम लोग डाटा को रीड करते हैं और ये हमारे पास परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होती है। इसको नॉन वोलेटाइल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके ऑपोजिट ही है कि यहाँ पे जब लाइट जाती है तो हमारा डाटा जो है वो रिमूव हो जाता है, जबकि रोम में अगर लाइट जाती है इन केस तो हमारा डाटा स्टोर रहता है, रिमूव नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास एक्सपेंशन कार्ड्स। एक्सपेंशन कार्ड्स हमारे पास क्या होते हैं? इट गिव्स अ कंप्यूटर टू कैपेबिलिटी टू कंट्रोल आर स्टोरेज डिवाइसेस। एक्सपेंशन कार्ड्स जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं आपकी स्टोरेज डिवाइसेस को होल्ड आउट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो ये कार्ड्स आप लोग क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं?
एक्सपेंशन कार्ड्स के आप लोगों के पास देयर आर 4 मेजर टाइप्स होती हैं, साउंड कार्ड्स, ग्राफिक कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और मोडेम। तो क्लास साउंड कार्ड जैसे कि नेम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि आप लोगों के साउंड्स की जितनी भी फॉर्म्स होती हैं कंप्यूटर में उनको यूज़ करने के लिए या उनको आप लोग आप तक रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग साउंड कार्ड यूज़ करते हैं। जब ग्राफिक कार्ड्स हैं, ग्राफिक कार्ड्स आपकी वीडियो गेमिंग्स वगैरह में आप लोग ग्राफिक कार्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है आप लोग इंटरफेस कार्ड। इंटरफेस कार्ड आप लोग के लिए आपका जो यूज़र होता है वो कम्युनिकेशन में, कनेक्शन में बिटवीन वन डिवाइसेस टू एन अदर डिवाइस आप लोगों का जो होता है वो इंटरफेस कार्ड यूज़ हो रहा होता है। नेक्स्ट है मोडेम। मोडेम का हम लोग फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके थे, फर्स्ट चैप्टर में, कि मोडेम भी हमारे पास डिवाइस होती है जो इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू हमारे पास लिंक डाउन हो रही होती है वन डिवाइसेस टू एन अदर डिवाइसेस। ये हमारे पास एक कम्युनिकेशन डिवाइस होती है, ये हम लोग अच्छी तरह से कल पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास इस चैप्टर में है कि फिंगरप्रिंट रीडर। फिंगरप्रिंट रीडर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? फिंगरप्रिंट रीडर आप लोगों के माइंड में क्या आता है? ऑथेंटिकेशन के लिए, कि कोई अनअथराइज पर्सन हमारा जो है डाटा वो कैच आउट ना कर सके या उसको सीन ना कर सके, उसके लिए हम लोग अपना जो है पासवर्ड, अपना फिंगरप्रिंट लगा देते हैं या थंब प्रिंट लगा देते हैं। आजकल तो देख लें आप लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं जिसमें फिंगरप्रिंट नेसेसरी हो गया है। इसी तरह से कंप्यूटर्स में, कार में, आप लोग जहाँ जहाँ अपनी ऑथेंटिकेशन, आप लोगों को डर हो कि कोई अनअथराइज पर्सन आप लोगों का डाटा चोरी ना कर ले, तो आप लोग वहाँ पे अपना अथराइजिंग के लिए फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं। तो ये यूज़ है फिंगरप्रिंट का। नेक्स्ट आप लोग के पास बारकोड रीडर। बारकोड रीडर आप लोग क्यों यूज़ करते हैं क्लास? बारकोड रीडर आप लोगों के पास होता है इन द फॉर्म ऑफ, आप लोगों के पास बारकोड रीडर इस तरह से दिया होता है क्लास, ऐसे लाइंस दी होती हैं बहुत ज़्यादा छोटी छोटी ना। अक्सर आप लोग मॉल्स वगैरह पे जाते हैं, मेडिसिन लेने के लिए जाते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो एक कैमरा टाइप हमारे पास चीज़ होती है जो हमारे पास कनेक्टेड होती है कंप्यूटर के साथ, तो वो उसको स्कैन करते हैं। स्कैनिंग डिवाइस होती है हमारे पास, स्कैन करते हैं हम लोग बारकोड रीडर को, तो उसकी अमाउंट हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्योंकि इस बारकोड रीडर के बिहाइंड हम लोगों को कोई स्पेसिफिक नंबर दिया हुआ होता है जो कि हम लोगों को तो पता नहीं चल रहा होता, लेकिन वो स्कैनिंग डिवाइस को स्कैन करके हमें कैलकुलेट करके उसकी अमाउंट हमें एक रिसिप्ट बना कर दे देते हैं कि इतना आपका बिल बना है, तो आप लोग लेके जा सकते हैं। तो बारकोड रीडर क्लास आप लोगों का कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा होता है? आप लोगों का मेडिसिन में, मॉल्स में, सुपरमार्केट्स में जो होता है इनका ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। तो क्लास हम लोगों ने ये 2 टॉपिक पढ़े, मतलब कि बारकोड रीडर और फिंगरप्रिंट रीडर, ये आप लोगों का चैप्टर का हिस्सा है। हम लोग रीडिंग में हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ जस्ट मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट दिया कि हमारे पास बारकोड रीडर और हमारे पास जो है फिंगरप्रिंट हमारे पास क्या होता है। नेक्स्ट है रोबोट। रोबोट क्या होता है क्लास? रोबोट के नाम आप लोगों ने तो बहुत सुना होगा, इसके रिलेटेड आप लोगों ने मूवीज़ भी बहुत सारी देखी होंगी, तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि हम लोग रोबोट किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं या वो क्या चीज़ होती है या किस तरह से होती है। वो लाइक ए ह्यूमन ही होता है रोबोट, और इसको हम लोग इंसान ही बनाते हैं फॉर अ हेल्पिंग, अपनी ही हेल्प के लिए इंसान बनाता है रोबोट, कि वो अपना काम आसानी से कर सके। कि अगर आप लोगों ने एक फैक्ट्री है, वहाँ पे आप लोगों को स्टाफ की ज़रूरत है और आप लोगों को स्टाफ नहीं मिल रहा, तो आप लोग उस जगह पे अपने रोबोट्स बना लेते हैं ताकि रोबोट्स वो काम करते रहें। रोबोट्स तो नहीं थकेंगे क्योंकि वो एक मशीन है, कंप्यूटर की तरह रोबोट भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है आपके पास, जिसको चार्ज करने के लिए आप लोग चार्ज करते हैं तो वो काम वगैरह करता रहता है। इस आल्सो कॉल्ड मैकेनिकल एजेंट। रोबोट को जो आप लोग मैकेनिकल एजेंट भी कहते हैं, ये आप लोगों का MCQs भी बन सकता है कि रोबोट को हम लोग क्या कहते हैं। इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच हैज़ द एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद फिजिकल ऑब्जेक्ट। ये अब देखिए हमारे पास फिजिकल एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो एबिलिटी रखती है इंटरेक्ट करने की फिजिकल ऑब्जेक्ट से। तो रोबोट कैन परफॉर्म टास्क एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली। रोबोट जो है आपका काम करता है एक्यूरेट एंड एफिशिएंट।
रोबोट आर यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड सच एज कार मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन्स और भी बहुत जगहें हैं फैक्ट्रीज़ में ले लें आप लोगों की प्रोडक्ट्स यूज़ करने के लिए रोबोट्स जो हैं आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो क्लास ये था आज का हमारा मॉडल लेक्चर। होप सो यू विल वेल अंडरस्टैंड। तो इससे रिलेटेड आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं क्लास। आप लोगों के पास क्वेश्चन है ब्रेनस्टॉर्मिंग का कि डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। आप लोगों का ये होमवर्क है कि आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों के पास रैम एंड रोम क्या होता है। अगर आप लोगों ने लेक्चर तवज्जो से सुना होगा तो मैंने रैम एंड रोम का डिफरेंस यहाँ पे बता दिया है। तो आप लोगों ने ये होमवर्क करना है कि रैम एंड रोम जो है बस क्या होती है। आप लोगों की डायरी है चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज प्लस रीडिंग फुल। अल्लाह हाफिज़ क्लास। स्टे होम स्टे सेफ।